हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी दिल दोस्ती डॉग्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सनी नाम के लड़के से जिसने रिसेंटली एक कैफ़े स्टार्ट किया है और वो डिसाइड कर रहा था कि वो अपने कैफ़े की ओपनिंग कैसे करेगा। तभी वहाँ पर एक कुत्ता आता है जिसे देखकर सनी काफ़ी डर जाता है और अपने स्टाफ से उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सनी कुत्तों को ज़्यादा पसंद नहीं करता। जिसके बाद हम एकता और अर्जुन नाम के कपल को देखते हैं जो एक मैरिज काउंसलर के पास गए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा था क्योंकि उनमें कुछ हो गया था जिसकी वजह से उनका रिलेशन काफ़ी बिगड़ने लगा था और इसीलिए वो मैरिज काउंसलर के पास गए थे। तो वो काउंसलर उन्हें कहता है कि एकता के साथ जो हुआ है वो उसे भूल नहीं पा रही। और रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन उस हादसे से दूर भागना चाहता है और शायद इसी वजह से उनका रिश्ता और ज़्यादा बिगड़ रहा था। इसलिए वो उन दोनों से कहता है कि क्यों ना वो एक साथ कोई हॉबी स्टार्ट करे या कोई पेट अडॉप्ट करे ताकि उन्हें साथ रहने की कोई वजह मिल जाए। अब ये सुनने के बाद वो दोनों इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो काउंसिलर उन्हें कहता है कि उन्हें डॉग अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि स्टडीज़ कहती है कि डॉग पेरेंट्स सबसे ज़्यादा हैप्पी होते हैं। अब ये सुनने के बाद अर्जुन और एकता इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हम मिसेस लॉरेंस के घर को देखते हैं जिसके घर के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी उनका बॉल अंदर जाता है लेकिन वो लोग अंदर जाने से डर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिसेस लॉरेंस के घर में जाने से हर कोई डरा करता था क्योंकि वो हमेशा शराब में डूबी रहती थी और उनके बारे में एक अफवाह थी कि उन्होंने अपने पति को मारकर वहीं पर गाड़ दिया है, जिसकी वजह से बच्चा अंदर जाने से काफ़ी ज़्यादा डरते थे। और अगर कोई बच्चा अंदर आने की कोशिश भी करता तो लॉरेंस उसे डराकर भगा देती, जिसकी वजह से कोई भी उसके घर के अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन तभी हम एक डॉग को देखते हैं जो उसके घर के अंदर जाता है और वहाँ पर खाना खाने लगता है। अब मिस लॉरेंस उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो डॉग बाहर नहीं जाता। जिसके बाद हम संजय को देखते हैं जो सनी के कैफ़े में काम करता है। एक्चुअली ये सभी लोग गोवा के रहने वाले हैं। संजय जब अपने घर जाता है तो आज क्रिसमस नाइट थी, इसलिए वो अपनी बेटी रूही के लिए गिफ्ट लेकर जाता है लेकिन रूही उसका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रूही के पापा की डेथ हो गई थी, जिसके बाद रूही की माँ ने संजय से शादी की थी। अब संजय ने तो रूही को अपना लिया था लेकिन रूही संजय को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। रूही अक्सर अपने डॉग किमोन के साथ ही रहा करती थी। जिसके बाद अगले दिन हम सनी को देखते हैं जो अपने कैफ़े की ओपनिंग के लिए तैयार था। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए थे और सनी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। वहाँ पर संजय भी म्यूज़िक बजाने लगता है और सनी अपने कैफ़े की ओपनिंग में काफ़ी कुछ स्पेशल करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक डॉग भागता हुआ आता है, जिसे देखकर सनी काफ़ी डर जाता है और वो डॉग यहाँ वहाँ भागकर सब कुछ खराब कर देता है। जिसकी वजह से सनी काफ़ी गुस्सा हो गया था कि तभी वो डॉग उसकी तरफ आता है, जो देखकर सनी गुस्सा हो जाता है और वो उस डॉग को फेंक देता है। अब ये देखकर वहाँ के सारे पब्लिक गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनका कहना था कि सनी को डॉग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। साथ ही वहाँ पर रेबिका भी थी जो सनी से काफ़ी गुस्सा हो गई थी। एक्चुअली सनी के कैफ़े के बाजू में ही रेबिका का डॉग शेल्टर होम था और वहीं पर ये डॉग भी रहता था, लेकिन गलती से दरवाज़ा खुला रह गया और वो बाहर आ गया था। अब रेबिका पहले तो सनी से माफ़ी मांग रही थी लेकिन जब सनी ने उस डॉग को फेंक दिया तो वो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गई और गुस्से में अपने डॉग को लेकर वहाँ से चली गई। तो वही सारे लोगों ने सनी का वो वीडियो बनाया था जिसमें वो डॉग को फेंक रहा था और इसी वजह से सनी को सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हेट मिलने लगता है और कोई भी उसकी कैफ़े में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से सनी काफ़ी अपसेट था और समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे शालिनी का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि वो पीआर मैनेजर को वहाँ पर भेज रही है। वो सनी को बताएगी कि उसे क्या करना है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद सनी से मिलने वो पीआर मैनेजर आती है और वो सनी से कहती है कि सनी को डॉग्स के साथ फोटोज वगैरह क्लिक करनी होगी और दिखाना होगा कि सनी डॉग से कितना प्यार करता है, ताकि जो लोग सनी को अब हेट दे रहे हैं वो उसे फिर से पसंद करने लगे। अब सनी भी इसके लिए मान जाता है और वो रेबिका के पास जाता है। वो रेबिका से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि वो उस डॉग को अडॉप्ट करना चाहता है। उस डॉग का नाम रॉकेट था और वो रॉकेट को अडॉप्ट करना चाहता था, लेकिन रेबिका उसे मना कर देती है क्योंकि सनी रॉकेट से इतना ज़्यादा डर रहा था और उसी को अडॉप्ट करने के लिए आया था। इसलिए रेबिका उससे कहती है कि पहले वो रॉकेट के साथ फ्रेंडली हो जाए। साथ ही रेबिका का कहना था कि हम डॉग्स को नहीं चूज़ कर सकते बल्कि डॉग खुद हमें चूज़ करते हैं। तभी वहाँ पर एकता और अर्जुन भी आते हैं जो कि डॉग अडॉप्ट करने के लिए वहाँ पर आए थे और उन्हें एक छोटी डॉग बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वही सनी रेबिका से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे डॉग के साथ दोस्ती करनी है। तो रेबिका उसे कहती है कि वो 3 बजे के बाद यहाँ पर आ जाए, जिसके बाद वो उसकी डॉग्स के साथ दोस्ती करवाएगी और सनी भी इसके लिए मान जाता है।
जिसके बाद हम रूही को देखते हैं जो किमोन के साथ चर्च जाती है क्योंकि वो गॉड से प्रे करना चाहती थी कि वो उसके पापा को वापस भेजे। अब रूही चर्च के बाहर किमोन को रुकाती है और अंदर चर्च में चली जाती है और गॉड से प्रे करने लगती है। तभी उसे भौंकने की आवाज़ आती है और वो जब बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर किमोन नहीं था। तो वही रूही के पेरेंट्स रूही को बहुत ढूंढ रहे थे लेकिन रूही का पता नहीं चल रहा था। तभी एक औरत रूही को लेकर आती है लेकिन रूही काफ़ी रोने लगती है क्योंकि किमोन का अब तक पता नहीं चला था। अब ये देखने के बाद संजय उससे वादा करता है कि वो हर हाल में किमोन को ढूंढ कर लाएगा, जो सुनकर रूही खुश होती है और फाइनली पानी पी लेती है। अब ये देखकर संजय को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार रूही ने संजय पर भरोसा किया था, इसलिए संजय ठान लेता है कि वो हर हाल में किमोन को ढूंढेगा। तो वही हम लॉरेंस को देखते हैं जो अपने घर के बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनती है और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि कुछ लोग उस डॉग को उठाकर ले जा रहे थे। अब लॉरेंस उन्हें रोकती है और कहती है कि वो इस डॉग का ख्याल रखेगी, जिसके बाद लॉरेंस उस डॉग को अपने घर में ही रखती है। वो उसे अलग अलग नाम से पुकार रही थी लेकिन जब वो मोती कहती है तो वो डॉग काफ़ी खुश होता है। ये देखकर लॉरेंस समझ जाती है कि उस डॉग का नाम मोती है। अब पहले लॉरेंस मोती के साथ बिल्कुल भी प्यार से बिहेव नहीं करती, वो उसके साथ रूड होने की कोशिश करती लेकिन मोती उसका दिल जीत ही लेता, जिसकी वजह से लॉरेंस उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर पाती थी। तो वही हम अर्जुन और एकता को देखते हैं जो अपनी डॉगी के ख्याल रखने में बिजी हो जाते हैं। डॉगी से पहले उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही थी लेकिन वो दोनों डॉग को संभालते हुए एक दूसरे को भी समझने लगे थे। तो वही संजय और रूही भी रोज किमोन को ढूंढने के लिए निकलते। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें पहले ही कहा था कि वो ज़्यादा उम्मीद ना रखे, लेकिन संजय हार नहीं मानता और रोज किमोन को ढूंढने जाता है, जो देखकर रूही की माँ उससे कहती है कि आखिर वो कब तक इस तरह से किमोन को ढूंढेगा, जिस पर संजय कहता है कि जब तक किमोन मिल नहीं जाता वो उसे ढूंढता रहेगा। अब ये सब देखने के बाद रूही भी संजय से काफ़ी इम्प्रेस थी और वो समझ पा रही थी कि संजय उससे और किमोन से कितना प्यार करता है, तभी तो वो उनके लिए इतना ज़्यादा एफर्ट्स ले रहा था। तो वही सनी भी रोज रेबिका के यहाँ जाने लगता है और डॉग्स के साथ दोस्ती करने लगता है। पहले तो वो डॉग्स से काफ़ी ज़्यादा डर रहा था लेकिन धीरे धीरे करके रेबिका उसे समझाती है कि उसे किस तरह से डॉग्स के साथ बिहेव करना होगा, जिसके बाद सनी की रॉकेट के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसकी और रॉकेट की इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी कि अब वो रेबिका से ज़्यादा सनी की बातें सुनने लगा था। ये देखकर रेबिका भी काफ़ी खुश थी। साथ ही सनी और रेबिका की दोस्ती भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। तभी एक दिन सनी को पता चलता है कि रेबिका अनाथ है और वो आज रॉकेट के लिए बर्थडे पार्टी प्लान कर रही थी। अब ये सुनने पर सनी कहता है कि वो रॉकेट के लिए बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी प्लान करेगा, इसलिए वो अपने कैफ़े में खास डॉग्स के लिए पार्टी अरेंज करता है, जहाँ पर संजय भी रूही को लेकर आता है और रूही भी वहाँ पर काफ़ी एंजॉय करती है। साथ ही रूही अब संजय की केयर करने लगी थी। तो वही हम रेबिका को देखते हैं जो सनी से काफ़ी इम्प्रेस थी और वो समझ गई थी कि सनी अब रॉकेट को सच में पसंद करता है, इसलिए वो सनी को रॉकेट देने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही वो सोशल मीडिया पर फोटोज अपलोड करती है कि किस तरह सनी ने रॉकेट के लिए इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी अरेंज की। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सनी और रेबिका भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब रेबिका के फोटोज अपलोड करने के बाद सनी को जो हेट मिल रहा था वो बंद हो जाता है और उसके कैफ़े में लोग आने लगते हैं, जिसकी वजह से सनी का कैफ़े काफ़ी अच्छे से चल रहा था। तभी वहाँ पर सनी की गर्लफ्रेंड शालिनी आती है, जिसे देखकर सनी भी काफ़ी शॉक था। शालिनी सनी से कहती है कि अब उनका कैफ़े फिर से ठीक से स्टार्ट हो गया है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सनी को वो कैफ़े शालिनी के पापा ने स्टार्ट करके दिया था, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिच थे। तो वही लॉरेंस देखती है कि मोती की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये देखने के बाद वो डॉक्टर को बुलाती है तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि वो मोती को कुछ भी खिला रही है, यानी कि लॉरेंस मोती को वही सब खिला रही थी जो वो खाया करती थी। ये देखकर डॉक्टर उससे कहते हैं कि उसे मोती को डॉग्स फूड खिलाना होगा, जिसके बाद लॉरेंस मोती को लेकर शॉपिंग करने के लिए जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात अर्जुन और एकता से होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोती उनके डॉग को पसंद करता था, लेकिन वो दोनों ही अपने अपने डॉग को वहाँ से लेकर जाते हैं, जिसके बाद लॉरेंस मोती का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लॉरेंस के घर में एक दरवाज़ा था जिसे वो बिल्कुल भी ओपन नहीं किया करती थी। जब भी मोती वहाँ जाने की कोशिश करता तो वो उसे रोक देती, लेकिन एक दिन मोती उस डोर को ओपन कर ही देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लॉरेंस एक काफ़ी अच्छी पेंटर थी, लेकिन उससे एक गलती हो गई कि उसने एक गलत इंसान से प्यार किया। वो आदमी बस लॉरेंस से पैसे लेता था और हमेशा शराब में डूबा रहता था, जिसके बाद एक दिन लॉरेंस ने देखा कि वो लड़कियां घर पर लेकर आया करता था। ये देखकर लॉरेंस काफ़ी गुस्सा हो गई और उसने अपने हस्बैंड को घर से निकाल दिया, जिसके बाद लॉरेंस काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई थी और उसे लगा कि शायद उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा।
इसलिए उसके बाद वो शराब में डूबी रहने लगी। लेकिन मोती के आने के बाद लॉरेंस की लाइफ काफ़ी चेंज हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे जीने की फिर से एक उम्मीद मिल गई। इसलिए लॉरेंस मोती से कहती है कि वो कभी भी उसे छोड़कर ना जाए। जिसके बाद लॉरेंस फिर से अपना पेंटिंग स्टार्ट करती है। तो वही हम एकता और अर्जुन को देखते हैं, जिनके बीच फिर से छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। और इसी वजह से एकता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और वो अर्जुन से कहती है कि अर्जुन के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले एकता का मिसकैरेज हुआ था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी और अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि उससे कैसे डील करे, क्योंकि उसके साथ भी ये सब कुछ पहली बार ही हुआ था। इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। वो इस बात को समझ नहीं पाता, इसलिए वो एकता को काफ़ी स्पेस देने लगा ताकि एकता थोड़ी सी हील हो सके। लेकिन एकता को ऐसा लग रहा था कि अर्जुन उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो अर्जुन पर और ज़्यादा गुस्सा होने लगी और इसी वजह से उनका रिलेशन ख़राब हो रहा था। अब उन्होंने डॉग तो ले लिया था, लेकिन अब फिर से उनके बीच में झगड़े होने लगे थे। इसलिए एकता अर्जुन से कहती है कि शायद वो साथ में खुश रह ही नहीं सकते, इसलिए बेहतर होगा कि वो दोनों अलग रहे। अब ये सुनकर अर्जुन भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि साथ रहकर झगड़ने से अच्छा है कि बेहतर होगा कि वो दोनों सेपरेट रहेंगे। जिसके बाद अर्जुन एकता से पूछता है कि उनकी डॉग का क्या होगा, तो एकता कहती है कि उसे वापस भेज देंगे। जो सुनने के बाद अर्जुन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और एकता से कहता है कि अगर उनका बच्चा होता और अगर उनके बीच में ऐसा कुछ हो जाता तो क्या वो अपने बच्चे को भी कहीं पर भेज देती। अब ये सुनने के बाद एकता को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपने डॉग से माफ़ी मांगने लगती है और वो अर्जुन से कहती है कि शायद वो गलत थी, वो बस अपने बारे में ही सोच रही थी। लेकिन एकता कहती है कि शायद उन्हें एक दूसरे से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। जिसके बाद अर्जुन दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कुछ दिनों के लिए उनकी डॉग उसके पास रहेगी और कुछ दिनों के लिए एकता के पास। तो वही हम रेबिका को देखते हैं जो अपने डॉग्स के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ पर शालिनी आती है और रेबिका को थैंक्स कहने लगती है। वो रेबिका से कहती है कि उसकी वजह से सनी का कैफ़े फिर से चल पड़ा, क्योंकि रेबिका ने वो फ़ोटो अपलोड किया था। अब ये सुनकर रेबिका काफ़ी शॉक थी। तो शालिनी उसे कहती है कि सनी ने ये सब कुछ अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया था। वो अपने पीआर के मैनेजर के कहने पर ही इन डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड करने लगा था ताकि उसे जो हेट मिल रहा है वो कम हो सके और उसका कैफ़े फिर से चलने लगे। अब ये सुनने के बाद रेबिका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि रेबिका को लगा था कि सनी सच में इन डॉग्स को पसंद करने लगा है। लेकिन अब वो समझ गई थी कि सनी बस अपने बिजनेस के लिए इनका यूज़ कर रहा था। साथ ही शालिनी उसे बताती है कि वो सनी की गर्लफ्रेंड है। ये सुनने के बाद रेबिका को एक और बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो सनी को पसंद करने लगी थी और उसे लग रहा था कि सनी भी उसे पसंद करता है। साथ ही शालिनी रेबिका को बताती है कि 4 दिनों के अंदर उसे ये जगह खाली करनी होगी, क्योंकि रेबिका ने इस लैंड के ओनर से ये जगह लीज पर ली थी, लेकिन उसने शालिनी के पापा को ये जगह बेच दी थी। इसलिए रेबिका को अपना डॉग शेल्टर होम वहाँ से निकालना था। अब ये सुनकर रेबिका समझ नहीं पाती कि वो इतने सारे डॉग्स को कहाँ रखेगी। तो वही हम लॉरेंस को देखते हैं जो मोती को लेकर बीच पर जाती है, जहाँ पर अर्जुन भी अपनी डॉगी को लेकर आया था और मोती और उसकी डॉगी खेलने लगते हैं। तो वही सनी रेबिका के पास आता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। रेबिका सनी से काफ़ी गुस्सा थी, लेकिन सनी उसे कहता है कि वो अपने पहले पीआर मैनेजर के कहने पर यहाँ पर ज़रूर आया था, लेकिन जब वो रॉकेट से मिला तो वो सच में रॉकेट को पसंद करने लगा। उसने जो कुछ भी रॉकेट के लिए किया था वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं किया था। लेकिन रेबिका को अभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए सनी डिसाइड करता है कि वो सारे डॉग्स को अपने घर पर रखेगा। अब ये सुनकर शालिनी काफ़ी भड़क जाती है, तो सनी उसे कहता है कि अगर शालिनी और डॉग्स में से उसे किसी एक को चूज़ करना हो तो वो डॉग्स को चूज़ करेगा। जो सुनने के बाद शालिनी भड़क जाती है और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तो वही संजय भी डॉग को ढूंढने में काफ़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन उन्हें अपना डॉग नहीं मिलता, जिसकी वजह से संजय की वाइफ उससे कहती है कि क्यों ना वो रूही के लिए एक नया डॉग ले ले। अब हालांकि संजय इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर वो मान जाता है। जिसके बाद वो लोग रूही को लेकर डॉग अडॉप्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही रूही को पता चलता है कि वो डॉग अडॉप्ट करने वाले हैं तो रूही काफ़ी अपसेट हो जाती है और अपनी मॉम से पूछती है कि अगर उनकी डॉग की जगह वो कहीं गायब हो जाती या किडनैप हो जाती तो उसकी माँ क्या दूसरी बच्ची लेकर आती। अब ये सुनने के बाद रूही की माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो रूही से माफ़ी मांगती है और वो लोग फिर से डॉग ढूंढने लग जाते हैं। तभी संजय को इंस्पेक्टर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो अच्छी ब्रीड वाले डॉग्स को किडनैप करता है और बाहर जाकर बेच देता है। हालांकि वो लोग उन्हें पकड़ने वाले थे, लेकिन वो उनकी चंगुल से भाग गए।
अब ये सुनने के बाद संजय और ज़्यादा अपसेट हो जाता है और अपने डॉग को ढूंढने में और मेहनत करने लगता है। अब एक दिन जब वो पोस्टर लगा रहा था तो वो देखता है एक आदमी एक काफ़ी अच्छे डॉग को लेकर जा रहा था। ये देखकर संजय को डाउट आता है और वो उसकी फ़ोटोज़ निकाल लेता है, जिसके बाद वो पुलिस के पास जाता है कंप्लेंट करने के लिए कि उसे इस आदमी पर डाउट है। तभी वहाँ पर रेबिका और सनी भी आए थे, क्योंकि वो भी डॉग्स के लिए फन फेयर अरेंज करने वाले थे और इसके लिए उन्हें परमिशन चाहिए थी। अब ये सब सुनने के बाद सनी इंस्पेक्टर से कहता है कि फन फेयर में काफ़ी अच्छे डॉग्स आएंगे और उन्हें चुराने के लिए चोर भी वहाँ पर ज़रूर आएंगे। अब इंस्पेक्टर को भी ये बात सही लगती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ पर नज़र रखेंगे और जैसे ही चोर वहाँ पर आएंगे वो उन्हें पकड़ लेंगे। जिसके बाद हम मोती को देखते हैं, जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और डॉक्टर लॉरेंस से कहता है कि मोती बच नहीं पाएगा, क्योंकि अब मोती की काफ़ी एज हो गई थी। अब यह सुनने के बाद लॉरेंस काफ़ी रोने लगती है, क्योंकि मोती ने तो जीने की उसे वजह दी थी, लेकिन अब वही उसे छोड़कर जा रहा था। लेकिन लॉरेंस मोती से कहती है कि जो टाइम उसने मोती के साथ स्पेंड किया है वो उसकी लाइफ का बेस्ट टाइम है, इसलिए वो मोती को कभी भी नहीं भूलेगी। जिसके बाद हम एकता को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उनकी डॉग प्रेग्नेंट है। जो सुनने पर अर्जुन समझ जाता है कि ये मोती के ही बच्चे हैं, क्योंकि मोती ही था जो उसकी डॉग के साथ खेला करता था। साथ ही अर्जुन और एकता जब एक दूसरे से दूर रह रहे थे तो वो समझ जाते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनके बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने डॉग का काफ़ी अच्छे ख्याल रखने लगते हैं। जिसके बाद हम संजय को देखते हैं, जो फन फेयर में नज़र रख रहा था कि कहीं चोर वहाँ पर ना आ जाए, और जैसा उन्हें डाउट था चोर वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर और संजय चोर का पीछा करने लगते हैं और वो उस अड्डे पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर चोरों ने डॉगीज़ को छुपा कर रखा था। अब वो लोग चोर को काफ़ी पीटते हैं, जिसके बाद सारे डॉगीज़ में से उनका डॉगी ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर किमोन कहीं पर भी नहीं था। अब ये देखकर रूही काफ़ी नाराज़ हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि जब उसने किमोन को चर्च के पास छोड़ा था तो उसने उसे कहा था कि वो यहीं पर रुके, वो उसे यहीं पर लेने आएगी। इसलिए वो समझ जाती है कि किमोन ज़रूर चर्च के पास होगा। इसलिए रूही अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ पर जाती है तो किमोन वहीं पर था। ये देखकर रूही काफ़ी खुश हो जाती है और फाइनली वो संजय को पापा कह के बुलाती है, यानी कि रूही ने अब संजय को एज अ पापा एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम एकता और अर्जुन को देखते हैं, जो अब साथ में काफ़ी खुश थे। साथ ही उनकी डॉगी को बच्चे हुए थे, जिसमें से एक बच्चा वो लॉरेंस को देते हैं और उसे बताते हैं कि ये मोती के बच्चे हैं। जो सुनने के बाद लॉरेंस भी काफ़ी खुश होती है। तो वही रेबिका और सनी मिलकर डॉग्स के लिए एक नया शेल्टर होम बनाते हैं और उसके ओपनिंग के दिन ही सनी रेबिका को प्रपोज करता है। जो सुनकर रेबिका काफ़ी खुश थी और वो उसे हाँ कहती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी दिल दोस्ती डॉग मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।